और त्रिभुज की परिभाषा। तो परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजा से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे तो सही नहीं। तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज के प्रकार क्या हो गया? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजा दो प्रकार के कौन होते हैं? दो प्रकार के कौन कौन से? एक भुजा के आधार पर त्रिभुज, किसके? भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के, ठीक है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, कौन कौन से? एक होता है समबाहु। सम का मतलब क्या? बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज दूसरा, विषमबाहु त्रिभुज। और अगला क्या? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, और द्विबाहु का मतलब दो। बाहु का मतलब भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज, दो बराबर भुजा जिस त्रिभुज में होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कोण के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से? नंबर एक, समकोण। कौन? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 अंश। यस सर। अगर ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण की डिफरेंस 0 अंश से अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 अंश से कम। यस सर। अधिक कोण तीसरा है, अधिक कोण। अब इसमें त्रिभुज दो प्रकार के, नंबर एक भुजा के आधार पर त्रिभुज, नंबर दो कोण के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण, ठीक है। अब इनके चित्र के बारे में, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, जैसे ये हो गया ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होंगी, इसको कौन सा नाम देंगे हम? समबाहु त्रिभुज, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग होंगी, ये
और ये, मतलब कोई किसका अलग अलग, कोई किसी के बराबर नहीं है। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर होगी, बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये कौन सा? समद्विबाहु। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब बचा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री, 90 अंश का। ये कौन सा हो गया? समकोण। कौन सा? समकोण। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने का? न्यून कोण हो, मतलब 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से कम हो। तो इस ऐसे कोण, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कोई एक एंगल 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम के एंगल को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहते हैं ना। यस सर। तो ऐसा